क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में अचानक क्यों आ जाते हैं? क्यों हमें किसी से पहली मुलाकात में ही ऐसा लगता है जैसे हम उसे बरसों से जानते हों? और क्यों कभी कोई अपना होकर भी अजनबी लगने लगता है? कभी कोई हमें बेहिसाब प्यार करता है लेकिन फिर एक दिन हमें छोड़कर चला जाता है। कभी कोई हमें तकलीफ़ देता है मगर बाद में उसी दर्द से हम सबसे बड़ी सीख ले लेते हैं। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ राज है? कहते हैं हमारी ज़िंदगी की हर मुलाकात, हर रिश्ता, हर प्यार और हर जुदाई पहले से ही तय है। धरती पर आने से पहले ही हमारी आत्मा ये सब लिख चुकी होती है। इसे कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। कल्पना कीजिए, आप आत्मा हैं, शरीर से परे। धरती पर आने से पहले आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ सिर्फ रोशनी है, सिर्फ शांति है। आपके चारों ओर भी आत्माएं खड़ी हैं, कुछ वो जो आपके माता पिता बनेंगी, कुछ जो आपके दोस्त बनेंगी और कुछ जो आपको दर्द देकर बदलेंगी। अब आप सब मिलकर एक योजना बना रहे हैं। कोई कहता है इस बार मैं तुम्हें धोखा दूंगा ताकि तुम आत्मसम्मान सीख सको। कोई कहता है मैं तुम्हारी माँ बनूंगी और सख्ती से तुम्हें मजबूत करूंगी। कोई कहता है मैं तुम्हारा साथी बनूंगा और तुम्हें अनकंडीशनल लव सिखाऊंगा। यानी धरती पर आने से पहले आत्माएं आपस में समझौता करती हैं। फिर जब हम जन्म लेते हैं तो सब भूल जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी के रिश्ते उसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से खुलते जाते हैं। सोचिए, आपकी ज़िंदगी में कितने लोग आए। कुछ ने आपको हंसी दी, कुछ ने आंसू, कुछ ने आपको सहारा दिया और कुछ ने आपको गिराया, लेकिन हर किसी का एक मकसद था। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो उसने आपको आत्मसम्मान सिखाया। अगर किसी ने आपको छोड़ा तो उसने आपको अकेले खड़े रहना सिखाया। अगर किसी ने आपको बिना वजह प्यार किया तो उसने आपको सच्चे प्रेम का स्वाद चखाया। यानी हर इंसान आपकी आत्मा की किताब का एक अध्याय है। कोई छोटा, कोई बड़ा, लेकिन हर अध्याय ज़रूरी है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ रिश्ते हमें हमारी ही परछाई दिखाते हैं? जो डर हमारे भीतर छुपा है वही सामने वाला हमें दिखा देता है। जो घाव हमारे अंदर दफन है वही कोई उभार देता है, और जो ताकत हमारे भीतर सोई है वही कोई हमें याद दिलाता है। यानी रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं, रिश्ते आईना होते हैं। कभी वो हमारी कमज़ोरियाँ दिखाते हैं, कभी हमारी ताकत। कभी वो हमें गिराते हैं ताकि हम उठना सीखें, और कभी हमें थामते हैं ताकि हम भरोसा करना सीखें। अब सवाल है, क्या हर इंसान सोलमेट होता है? नहीं, रिश्तों की कई परत होती हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स ये पुराने कर्मों का हिसाब होते हैं। ये रिश्ते अक्सर दर्द भरे होते हैं। ये हमें चोट पहुंचाते हैं लेकिन बदल भी देते हैं। सोलमेट ये वो आत्माएं होती हैं जिनसे हमारा गहरा जुड़ाव होता है। ये हमें शांति देती हैं, सहारा देती हैं। लेकिन सोलमेट हमेशा प्रेमी नहीं होता, वो दोस्त भी हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य भी। ट्विन फ्लेम ये सबसे रहस्यमय रिश्ता है। ये हमारी ही आत्मा का दूसरा हिस्सा होता है। इससे मिलना आसान नहीं और इससे बिछड़ना और भी कठिन, लेकिन ये रिश्ता हमें सबसे गहराई तक बदलता है। अब सवाल उठता है, अगर ये सब आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर अपने क्यों बिछड़ जाते हैं?
कभी कोई हमें छोड़कर चला जाता है, कभी किसी को हमें छोड़ना पड़ता है और कभी कभी कोई अपने होते हुए भी दूर चला जाता है। क्या ये हमारी गलती है? नहीं, असल में जब किसी आत्मा का रोल पूरा हो जाता है तो वो चली जाती है। जैसे किताब का एक अध्याय ख़त्म हो जाता है। उसने आपको जो सिखाया था सिखा दिया, अब उसकी कहानी आपके साथ पूरी हो चुकी है। हो सकता है वो इंसान आपको दर्द दे के गया हो, लेकिन वही दर्द आपको मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी था। हो सकता है उसने आपको प्यार करके छोड़ा हो, लेकिन वो प्यार आपके भीतर रोशनी जगाने के लिए था। यानी बिछड़ना भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। रिया और कबीर की मुलाकात कॉलेज में हुई। पहली नज़र से ही दोनों का जुड़ाव गहरा था। उन्होंने साथ में सपने देखे, साथ में हंसी बांटी, लेकिन धीरे धीरे उनके रास्ते अलग होने लगे। कबीर के करियर की चाह उसे दूर ले गई। रिया ने रोते रोते उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कबीर चला गया। रिया टूट गई। उसे लगा मेरे साथ ही क्यों। सालों बाद जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो पाया अगर कबीर उसकी ज़िंदगी से नहीं जाता तो वो कभी खुद को नहीं पहचानती, वो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाती। आज रिया एक सफल लेखिका है और उसे ये समझ आ चुका है कबीर का जाना ही उसकी सबसे बड़ी सीख थी। यानी कबीर और रिया का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका था। हम कैसे जाने कि रिश्ता सोल कॉन्ट्रैक्ट का है या नहीं? कुछ संकेत साफ होते हैं। अचानक जुड़ाव, कोई इंसान पहली मुलाकात से ही अपना लगे। तीव्र भावनाएं, उसके साथ प्यार, गुस्सा या दर्द सब बहुत गहरे हों। बार बार वापसी, रिश्ता टूटकर भी बार बार लौट आए जैसे कुछ अधूरा हो। बदलाव, उसके आने से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाए। सीख, रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी उसका सबक आपके अंदर ज़िंदा रहे। हर सोल कॉन्ट्रैक्ट का असली मकसद है हमें प्यार सिखाना, लेकिन ये प्यार सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि सबसे पहले खुद से। जब तक हम खुद को प्यार नहीं करते, हम बार बार वही रिश्ते अट्रैक्ट करते हैं जो हमें तोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम खुद को चुनना सीखते हैं, हम नए कॉन्ट्रैक्ट अट्रैक्ट करने लगते हैं जहां संतुलन, शांति और अनकंडीशनल लव होता है। आयुषी अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। दादी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। लेकिन जब दादी का निधन हुआ, आयुषी बिखर गई। वो सोचती रही, भगवान ने मेरी दादी को मुझसे क्यों छीन लिया। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया, दादी का रोल अब पूरा हो चुका था। उन्होंने उसे प्यार दिया, संस्कार दिए और मजबूत बनाया। अब आयुषी को अपनी रोशनी खुद बनानी थी। दादी का जाना दर्दनाक था, लेकिन वही दर्द आयुषी के लिए नई शक्ति लेकर आया। कभी हम सोचते हैं ये इंसान इतना कठोर क्यों है, ये मुझे क्यों चोट पहुंचा रहा है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो अक्सर वो हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब होता है। या तो हमने किसी और आत्मा से पहले कुछ लिया होता है और अब हमें लौटाना होता है, या फिर हमारी आत्मा चाहती है हम किसी लेसन को सीखें। इसलिए रिश्ते हमेशा पनिशमेंट नहीं होते, कभी कभी वो हमारी आत्मा को रास्ता दिखाते हैं। तो अब जब कोई आपकी ज़िंदगी में आए तो उसे सिर्फ एक इत्तेफाक मत समझिए। सोचिए, शायद ये आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट है, शायद ये इंसान आपकी आत्मा को कोई ज़रूरी सबक देने आया है। और जब कोई चला जाए तो उसे अंत मत समझिए, वो बस अपनी भूमिका पूरी कर चुका है। आपकी आत्मा की किताब का एक अध्याय ख़त्म हो गया है और अब नया अध्याय शुरू होने वाला है। आखिरकार हम जिनसे भी मिलते हैं
वो संयोग नहीं, वो हमारी आत्मा का चुनाव होता है। और जब ये बात समझ आती है तो हर रिश्ता हमें गहरी शांति दे जाता है, क्योंकि अब हम जान जाते हैं हम किनसे मिलते हैं और क्यों। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली यात्रा में। थैंक यू।